Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. Today is 1st of April 2021 and the day is Thursday. It's time for your science lecture. Previously we have started unit number 1, Life on the Earth. In today's lecture we are going to read the page number 3 of this unit. आज के लेक्चर में हमने इस यूनिट नंबर 1 का पेज नंबर 3 उसकी रीडिंग करनी है. सो आप अपने साइंस के नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं आप उनको ओपन करेंगे. मैथ्स के नोट्स के साथ ही आपके वो नोट्स लास्ट पे अटैच किए गए होंगे. आप अपने वो नोट्स को ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ उनकी रीडिंग करेंगे. एंड द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज लिविंग थिंग्स फाउंड इन डेजर्ट. डेजर्ट मतलब सहरा. डेजर्ट का मीनिंग होता है सहरा. और आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि सहरा में कौन कौन सी लिविंग थिंग्स जो पाई जाती हैं. पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर देयर इज सैंडी सॉइल, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड वेजिटेशन इज कॉल्ड डेजर्ट. सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डेजर्ट होता क्या है. उसको हमें पहले उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ द अर्थ ज़मीन का ऐसा हिस्सा वेयर देयर इज सैंडी सॉइल, जहाँ पे रेत है या रेत जैसी मिट्टी ऐसी है कि जैसे रेत होती है या ज़्यादा रेत है, ऐसे हिस्से को वेयर देयर इज सैंडी सॉइल, जहाँ पे रेत ज़्यादा होगी. शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी होगी यानी कि पानी कम तादाद में जहाँ पे पाया जाता होगा. एंड वेजिटेशन. अब यहाँ पे वेजिटेशन मीनिंग के जहाँ पे पौधे या दरख्त इस तरह की चीज़ें जो होंगी. अब यहाँ पे आपकी बुक पे अकेला वेजिटेशन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस बनती है वो ये आएगी कि लेस वेजिटेशन यानी कि कम पौधे और कम दरख्त वहाँ पे पाए जाते हैं. ज़मीन के ऐसे हिस्से को हम कहते हैं इज़ कॉल्ड डेजर्ट, सहरा कहते हैं. 3 चीज़ें हमने देखी. सहरा में क्या होता है कि सैंडी सॉइल, रेत ज़्यादा होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है, एंड लेस वेजिटेशन यानी कि वहाँ पे दरख्त पौधे कम होते हैं. इस दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड डेजर्ट. उसको हम सहरा कहते हैं. और आगे हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि सहराओं में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता. इट रिसीव्स लिटल रेनफॉल. अब वहाँ पे हमने पढ़ा था कि शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है और पौधे कम होते हैं. तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है. इट रिसीव्स लिटल रेनफॉल यानी कि बारिश कम होती है. बारिश कम होगी तो पानी की कमी भी होगी, फ्रेश वाटर भी कम होगा. फ्रेश वाटर नहीं होगा तो वहाँ पे प्लांट्स भी उस तरह से ग्रो नहीं करेंगे जिस तरह से दूसरे एरियाज़ में ग्रो करते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. सो इफ़ इट रिसीव्स लिटल रेनफॉल तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर और वेजिटेशन, लेस वेजिटेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे होगी. ओनली सच एनिमल्स एंड प्लांट्स विच कैन लिव ऑन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कैन सर्वाइव हेयर. अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पानी कम होता है तो फिर सिर्फ वो वाले जानवर और वो वाले पौधे वहाँ पे रहते होंगे या सर्वाइव कर सकते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पानी पे भी सर्वाइव करने की उनके अंदर एबिलिटी होती है. ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो बहुत लिटल या स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर पे भी ज़िंदा रह सकते हैं, उस पर भी वो गुजारा कर सकते हैं. सिर्फ वैसे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे एरियाज़ में यानी कि डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं और वहाँ पे वही एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं. डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड इन द डेजर्ट. ये उसकी एक और करेक्टरिस्टिक हमने सबसे पहले ये पढ़ी कि इट रिसीव्स लेस रेनफॉल, वहाँ पे बारिश कम होती है. और दूसरा हमने ये पढ़ा कि डेज आर एक्सट्रीमली हॉट, दिन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और रात में बहुत ठंड होती है इन द डेजर्ट, सहरा में. एंड डिफरेंट एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल रैट्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस एंड कैमल्स आर डेजर्ट एनिमल्स. सहरा में पाए जाने वाले जानवरों में चूहे, सांप, बिच्छू और कैमल्स यानी कि ऊँट वगैरह, इनको हम डेजर्ट एनिमल्स कहते हैं. ये वहाँ ऐसे एरियाज़ में सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर पे भी ज़िंदा रह सकते हैं. द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज. ऊँट तो काफ़ी दिनों तक जो है वो पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है. मोर ओवर इसके अलावा इट कैन ईजीली वॉक ऑन द सैंड ड्यू टू इट्स फ्लैट फीट. इसके पाँव की शेप कुछ इस तरह से होती है कि उसके पाँव बिल्कुल फ्लैट होते हैं, तो उसको सैंड पे चलने में भी हेल्प होती है. उसकी वजह से ये ऐसे एरिया में सर्वाइव कर सकता है.
नेक्स्ट, जब हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो जो प्लांट्स होते हैं उनको भी हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ये आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। तो अब हम लिविंग थिंग्स देख रहे हैं डेजर्ट में कौन सी पाई जाती हैं, तो हम प्लांट्स देखेंगे कौन कौन से प्लांट्स भी डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। कैक्टस प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट। सबसे ज़्यादा जो डेजर्ट पे प्लांट पाया जाता है वो कैक्टस प्लांट है। दिस प्लांट हैज़ थिक स्टेम विच स्टोर्स वाटर। इसका जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है और इसके अंदर पानी स्टोर होता है। इट्स bark इज़ वेरी ऑल्सो थिक सो दैट स्टोर्ड वाटर रिमेन सेफ। और इसके जो बाहर वाला इसका जो कवर होगा वो भी बहुत थिक होता है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो सेफ रह सके, वो ड्राई ना हो। जितना थिक कवर होगा उतना जल्दी पानी ड्राई हो जाता है। तो अगर स्टेम की जो कवरिंग है वो भी मोटी होगी तो पानी जो अंदर स्टोर है वो सेफ रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट लिविंग थिंग्स इन द डेजर्ट, कि सहरा में कौन कौन सी लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, या सहरा में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हमने इस लेक्चर में देखा। नेक्स्ट आपने काम क्या करना है वो देख लेते हैं। आपने अपनी अगर तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करती जाऊँ कि अगर आप प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, यानी कि डेट एंड डे, मार्जिन लाइन, टॉपिक्स का ख्याल रख रहे हैं, फिर आपने अपनी नोटबुक पे काम करना है। और अगर आप बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे तो आप नीट नोटबुक पे काम नहीं करेंगे। अगर आपने समटाइम्स बच्चे किसी और नोटबुक का काम किसी और पे कर देते हैं, इंग्लिश का भी उसी पे किया होता है, साइंस का भी। तो इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप नोटबुक पे काम करेंगे तो आपने उसको प्रॉपर वे में लेके चलना है, जिस तरह से स्कूल में लेके जाते हैं। जिस दिन का काम है उस दिन की डेट एंड डे आप मेंशन करेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे, टॉपिक लिखेंगे, फिर प्रॉपर वे में आपने अपना काम करना है। सो आज के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 3 उसको लिखना भी है और याद भी करना है। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द फूड ऑफ अ लायन, कि शेर की खुराक क्या है, शेर क्या खाता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ लायंस ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। शेर दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। सो फ्लैश इज़ द फूड ऑफ अ एनिमल। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसको आप लिखेंगे और आप इसको याद भी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।